फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं हम लोग जो शनि का 17 जनवरी को राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि शनि की जो अपनी राशि है कुंभ राशि में शनि ने जो गोचर किया है, शनि जो अपनी कुंभ राशि में गया है उसके कारण क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उसका प्रभाव रहने वाला है। 12 राशियों में से किन राशियों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन राशियों के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, और किन लोगों के लिए क्या है यहाँ पे समय जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता दिखाई दे रहा है। तो हम देखने वाले हैं किन के लिए फ़ायदा होता दिख रहा है, किन के लिए यहाँ पे समय अच्छा है, किन को सक्सेस मिल रही है, और किन लोगों को किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सैटर्न है, जो शनि है, वो एयर साइन वाला है। मतलब कि ये है कि जो शनि है, जैसे कि एयर जो होती है यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं ना। ठीक वैसा ही शनि जो है, शनि का ही काम है लाइफ में जितने भी लोगों को सक्सेस मिलती है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं जो अर्श पे थे वो फर्श पे पहुंच गए, बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है लाइफ में। तो ये सब जो सक्सेस मिलती है वो सिर्फ शनि के कारण ही मिलती है। वहीं आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत अच्छे थे, बहुत सक्सेस थे, अपने करियर के हाईएस्ट पीक पे थे, और तुरंत ही उनका क्या हुआ, डिवोशन होने लगी, उनको लॉस लगने लगा। तो ये जो होता है, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ये भी शनि के कारण ही सामने आती हैं। अब शनि क्या है? शनि कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे काम नेगेटिव ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे यह है कि बहुत शनि से सब लोग डरते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं शनि से। तो शनि कर्मदाता है, जो जजमेंट का कार्ड होता है वो शनि है। यानी कि आपकी लाइफ में जो जजमेंट होती है, जो आपको कर्मों का जो फल मिलता है, वो शनि का काम है। शनि सिर्फ इतना करता है कि लाइफ में जो है, जो चीज़ें जिसका रिजल्ट आप काम करते हैं तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, वो शनि है। अब किन राशियों के लिए शनि का परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, किन राशि पे 7.5 लग रही है, ढैया भी लग रही है। स्पेशली 7.5 और ढैया जो होती है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की इस टाइम में ज़रूरत होती है। राशियों पर जिन पे लगती है, इसके भी 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण होता है, मध्यम चरण होता है, और लास्ट में अंतिम चरण इसका होता है। तो हम बात करेंगे 2.5 साल की, जो शनि की जो कुंभ राशि में जो शनि जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, शनि अपने घर में जा रहा है, तो उससे अदर 12 राशियों पर, सारी की सारी जो राशियां हैं उनमें से कौन सी राशि किस हद तक प्रभावित होगी, वो किसको प्रभावित कर रहा है। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि जब वो जिन राशियों को प्रभावित कर रहा है उनमें से किन में ढैया लग रही है, किन में 7.5 लग रही है, और किस राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग शनि का जो परिवर्तन है उसका प्रभाव हम जरूर कार्टोमेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, बिल्कुल कार्ड्स के थ्रू उनका रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उससे देख लेते हैं कि किन राशियों पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है और किन राशियों पर इसका अंत हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन पे शनि की 7.5 जो थी अभी तक, जो मिथुन क्या कहते हैं, जो शनि की 7.5 चल रही थी, जो उतर गई है, उस पर हम बात करते हैं। जैसे ही शनि ने कुंभ राशि में परिवर्तन किया, कुंभ राशि में गया, तो सबसे पहली राशि है जो वो है मिथुन राशि और तुला राशि, जिनकी 7.5 क्या हुई है, समाप्त हुई है। यानी जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत सारी, आपने देखा होगा मिथुन राशि और तुला राशि वालों ने स्पेशली फील किया होगा कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे काम होते होते नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसा भी था जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो यानी ये जो हेल्थ रिलेटेड इशू थे, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हुई, 3 लोगों को दिखाई देंगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी 7.5 यहाँ से प्रारंभ हो रही है, यानी कि जिनको शनि की ढैया लग रही है या 7.5 यहाँ से शुरू हो रही है। तो वो है मीन राशि, इस पर भी 7.5 शुरू हो रही है। कुंभ राशि के ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जो थर्ड हमने कहा था इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स में होती है। तो जो कुंभ राशि है उसके ऊपर इसका दूसरा जो चरण है वो यहाँ पे प्रारंभ होता दिखाई दे रहा है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। धनु राशि पर भी शनि की 7.5 समाप्त हो गई है। मकर राशि जो है उस पर अंतिम जो है, इसका लास्ट स्टेज जो है वो शुरू हो रही है। इसमें मकर राशि पर लास्ट स्टेज शुरू हो रही है। तो इस पर मकर राशि को स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में जो होता है उसमें सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कर्क वृश्चिक राशि, जो 2 राशियां हैं, कौन सी, कर्क और वृश्चिक, इसकी ढैया जो है वो आरंभ हो रही है। जो 2.5 साल के लिए शनि का परिवर्तन हुआ, इसके कारण ढैया लग रही है कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर। अब कर्क और वृश्चिक पर ढैया लग रही है तो उन्हें विशेष सावधान रहने की जरूरत है अपने। बाकी अकॉर्डिंग टू एवरी जॉडियक साइन, यानी कि हर राशि के हिसाब से डिटेल में 2.5 साल के लिए जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसकी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। लेकिन फिर भी अगर स्पेशली देखा जाए, मोटे तौर पे देखा जाए, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि को विशेष ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता रहने वाली है। आपके काम हो सकता है स्लो बने, धीरे धीरे आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो, कुछ ऐसी परेशानी को यहाँ पे हो सकता है आपको सामना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि
स्पेशल किसको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो मकर राशि है जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपका अंतिम चरण स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 7.5 का। तो अंत की जो 7.5 होती है उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। फिर कुंभ राशि है जो उस, और मीन राशि, इनको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू देख लेते हैं जॉडियक साइन यानी 12 राशियों के हिसाब से देख लेते हैं क्या राशि हम इनके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आ रही है शनि की का राशि परिवर्तन। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए शनि के का जो राशि परिवर्तन है, जो कुंभ राशि में शनि जा रहा है उसके कारण एक शब्द में क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या परिणाम उनके ऊपर रहने वाले हैं, किसका, शनि के परिवर्तन के कारण। तो मेष राशि वालों को देख लेते हैं 4 ऑफ यहाँ पे हार्ट का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, यहाँ पे आपको लाभ होता दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा, शनि जो राशि परिवर्तन कर रहा है उससे यहाँ पे आपको फायदा होता दिख रहा है। वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि के लिए देख लेते हैं क्या है, तो 2 ऑफ हार्ट का कार्ड है, न्यू लव रिलेशनशिप, रिश्ते आपके सुधरेंगे और आपकी जो समस्याएं चल रही थी वो भी यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, जो 2.5 साल का टाइम है। बस आपको हेल्थ में थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि थर्ड नंबर की राशि के लिए देख लेते हैं 7 ऑफ डायमंड, आपको फ़ायदा होता दिख रहा है, लाभ होता दिख रहा है, करियर में, बिजनेस में फ़ायदा होता यहाँ पर नज़र आ रहा है। कर्क राशि के लिए देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ और है, कर्क राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो रही है, तो उनके लिए क्या रिजल्ट रहेगा, एस ऑफ क्लब का है, काम धीरे धीरे होंगे पर करियर में ग्रोथ होती भी दिखाई दे रही है। हम देख लेते हैं अपनी चौथी राशि सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए क्या परिणाम रहने वाले हैं, क्वीन ऑफ डायमंड का कार्ड है, तो सिंह राशि वाले जो हैं उनको टेंशन लेने की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लाभ होता दिखाई दे रहा है। इमोशनली स्टेबिलिटी रहेगी, लाभ रहेगा और कोई प्रॉब्लम्स भी होती यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि के बाद देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। शनि के परिवर्तन के कारण क्या योग बन रहे हैं और किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, यानी किस क्षेत्र में क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 9 ऑफ क्लब, आपकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो रही हैं और आपको स्वास्थ्य भी है से संबंधित समस्याएं जो थी वो सॉल्व हो रही हैं, और फिर भी स्वास्थ्य पे हल्की फुल्कियाँ ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे कन्या राशि वालों को है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों को देख लेते हैं। तो तुला राशि की ढैया समाप्त हुई है, क्योंकि तो आपके लिए 9 ऑफ डायमंड का कार्ड है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी सॉल्व हो रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, वहीं धन संबंधित भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होता दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए। अब तुला के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिनकी भी ढैया करके के साथ में प्रारंभ हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए किंग ऑफ स्पेड का कार्ड है, करियर में आपको प्रॉफिट होगा, करियर के क्षेत्र में यहाँ पे ढैया का प्रभाव रहेगा, फायदा होता दिख रहा है, लेकिन स्पेड का काम है, काम बहुत रुक रहे हैं, आपको उपाय शनि रिलेटेड कर लेने चाहिए जिससे कि आगे आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ओवरऑल देखा जाए तो करियर को आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती दिख रही हैं, वैसे कोई ज़्यादा क्षति होती यहाँ पे 2.5 साल के समय में नहीं दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि के बाद अगली राशि जो है धनु राशि, इसकी ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं धनु राशि के लिए क्या कार्ड है, किस चीज़ पर उनको ध्यान देना है या क्या उनके लिए फ़ायदा रहने वाला है। धनु की भी 7.5 समाप्त हुई, तो 8 ऑफ डायमंड का कार्ड है, हार्ट का कार्ड है, जो आपको लाभ दिखा रहा है, प्रॉफिट होता दिख रहा है, और जो रिलेशनशिप है और करियर है उस पर भी आपको विशेष रूप से फ़ायदा होता दिखाई धनु राशि वालों को दे रहा है। अगली राशि देख लेते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए क्या परिणाम रहने वाला है। तो यहाँ भी 5 ऑफ हार्ट का कार्ड है, जो आपको यहाँ पे लव रिलेशन में सक्सेस दिलाता दिख रहा है, परिवार फैमिली को के लिए अच्छा रहने वाला है समय, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती दिख रही, समस्याएं जो थी पुरानी प्रॉब्लम्स उससे आप निजात पाते दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, जिसमें शनि का परिवर्तन हुआ है, जिसमें शनि अभी क्या हुआ है, शनि का अपना घर है, प्रिय राशि है, और जहाँ पे शनि अभी गया है, कुंभ राशि में ही शनि गया है, तो क्योंकि क्वीन ऑफ यहाँ पे डायमंड का कार्ड है, आपको सक्सेस मिलती दिख रही है, ग्रोथ मिलती दिख रही है, और आपको स्पेशली डिसीजंस लेने में आपको फ़ायदा होता दिख रहा है, बस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीनों राशियों को स्पेशली डिसीजंस मेकिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि, अंतिम राशि मीन राशि की, और मीन राशि के लिए देख लेते हैं क्या है। तो मीन राशि वालों के लिए 8 ऑफ डायमंड का कार्ड है, जो आपको करियर में ग्रोथ दिखा रहा है। ओवरऑल ये था राशियों के अनुसार उन पे पड़ने वाला प्रभाव, शनि का जो राशि परिवर्तन है। और वैसे अगर देखा जाए तो शनि का राशि परिवर्तन जो है वो पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है। इसका प्रभाव पूरे वर्ष में पूरी राजनीति पर, देश विदेश की राजनीति पर और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसके कारण क्या इसमें क्या होने वाला है,
देश विदेश में चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो राशि परिवर्तन हो रहा है, कुंभ राशि में शनि जा रहा है, उससे बहुत सारे चेंजेस होते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देश में बात करें तो यहाँ पे सक्सेस मिलती दिख रही है, देश की ग्रोथ होती दिख रही है। अगर भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे उनको ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो ये था शनि का राशि परिवर्तन से पड़ने वाला प्रभाव 12 राशियों के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके।